गर्मी के दिनों में फ्रिज के ऊपर आपने देखा होगा, फ्रिज के ऊपर आपने दूध उबाल करके रखा ठंडा होने के लिए कि थोड़ी देर बाद इसको अंदर रख देंगे, और बगल में दही का एक कटोरा रखा हुआ है, ढका भी है, बगल में सिर्फ दूध रखा है, और दूध के बगल में दही रखे होने के चक्कर में दूध अपने आप दही जम गया। कभी ऐसा महसूस किया है आपने? कभी देखा भी है कि नहीं देखा? आपने देखा नहीं होगा, हमने देखा है। अगर दही का ढक्कन खुला है तो दही के ढक्कन से उड़ने वाली गंध दूध को दही के रूप में परिणमित कर देती है। अगर आपका बच्चा जब हॉस्टल पे रहता है, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे का पार्टनर कौन है? महाराज मेरा पार्टनर ड्रिंक करता है, आप बताइए मैं क्या करूं? आपका पार्टनर ड्रिंक करता है, उसकी गंध आपके जीवन में कुछ भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। आपकी पार्टनर नॉनवेज खाती है, आपके जीवन में कोई गंध नहीं आएगी? आएगी, 100% आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। जैन समाज के कितने सारे लोग हैं जो एगिटेरियन हो गए। अंडे के आमलेट को आप मांसाहार नहीं समझते। आमलेट खाना नॉर्मल बात होगी, जैसे डोसा है वैसे आमलेट है महाराज, इसमें तो बच्चा है ही नहीं। इस तरीके के एक्सक्यूज पढ़ी लिखी समाज के लोग कर रहे हैं। क्यों? उस तरीके का माहौल उनको कॉलेज पर प्रोवाइड कराया गया। ले ना, सब चलता है, एक बार मुंह में डाल दिया, उसी तरीके के टीवी में दिखाने लगे। आखिर आपने हिंसा का समर्थन कर दिया। आप उसमें शामिल नहीं हैं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आपका बच्चा शामिल नहीं है, ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि बच्चा उसी माहौल में रह रहा है जिस तरीके का माहौल बड़े बड़े लोग इस देश पे बना रहे हैं। इसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी जवाबदार हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी जवाबदार हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जवाबदार है। इनकी आंख के नीचे कुछ नहीं होता। इनकी आंख के नीचे इस तरीके की मीडिया में फिल्में बनाई जाती हैं, और मीडिया में बनाई गई इन फिल्मों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कुछ नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी अगर ये कह दें कि ये तो देश है, ऐसा ही चलता रहेगा, ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। भारत के प्रधानमंत्री को एक पैमाने तय करने पड़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बोला गया होता इस तरीके का कोई भी कंटेंट बाहर नहीं जाए, इस तरीके की मूवी नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। जर्मनी में युद्ध चल रहे थे, देशभक्ति के ऊपर मूवियां बनने लगी। देशभक्ति के ऊपर मूवी बनना शुरू हुई, हर घर के अंदर अलग जग गई कि मुझे फौज में जाना है, और उन्होंने अपना पूरा जर्मनी बचा लिया, पूरा जापान बचा लिया। सरकार डिसाइड करती है कि आप फिल्मों में क्या दिखाएंगे। हमारे यहाँ कोई डिसाइड नहीं करता। हमारे यहाँ किलो में सोना लेकर के और हर चीज सेटल कर दी जाती है, क्योंकि उससे नए जॉब्स, नई नौकरियां जनरेट होती हैं। आप पढ़ाइए अपने घर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बच्चे को बाहर की कौन सी हवा में वायरस लग रहा है इसकी चिंता किए बगैर अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप गलफत में हैं, आप गलफत पे हैं। 3-4 दिन तक लगातार मैं आत्मा की बात करता रहा, उपयोग की बात करता रहा। सामायिक में बार बार चिंतन आ रहा था। शाम को किसी ने पेपर में कोई न्यूज पढ़ाई, उस न्यूज को पढ़ करके लगा कि गलत होता है। 13 साल की बच्ची, आज वो घर के अंदर वो पिक्चर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, टीवी सीरियल को कुछ कहते हैं ना, नेटफ्लिक्स में वो आते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो घर के अंदर उसको मूवी बनाते हैं ना, वेब सीरीज, हाँ वही जो वेब सीरीज है, उस वेब सीरीज में 12-13 साल की बच्ची को शामिल कर लिया। 12-13-14 साल की बच्चियां क्या समझती होंगी, लेकिन उस वेब सीरीज में शामिल कर दिया। उसी के ऊपर मूवी बन रही है लगातार। अब लोग उस तरीके से, क्या उस उम्र की बच्चियों को लेकर के अपराध नहीं बढ़ेंगे? बाल यौन शोषण के अपराध नहीं बढ़ते हैं, लेकिन सरकार ने इस चीज को मान्यता दे दी। अगर आप दिखा सकते हैं तो इतना तो दिखा ही सकते हैं। उतना दिखाने के चक्कर में हमारे घर की जवान बेटी पर भी फर्क पड़ता है। आज मैं 4-5 साल बच्चा, वो मुश्किल से 4 साल का है, आया है अभी भोपाल से, मोंटी अपने बच्चे वंश को लेकर के आए। आप उसके हाथ में मोबाइल दे दो तो मोबाइल ऐसा फेंक देगा। क्यों? उसके पिता ने पहले दिन से अपने लड़के को समझाया है, मोबाइल छूने से नरक में जाते हैं,
मोबाइल छूने से पाप पड़ता है, मोबाइल छूने से पापा के चांटे पड़ते हैं, मोबाइल छूना पाप है। अब बच्चा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, सब हो गया, लेकिन उसको आप देखिएगा, उसको हमारे पास है परिसर पे, आज पूरा दिन है, उसको मोबाइल दीजिए, मोबाइल ऐसा फेंक देगा। मोबाइल छूने से क्या होता है उससे बोलो, वो सब जवाब देगा आपको। मजाल है कि मोबाइल पे हाथ धर दे। पिता ने बचपन में एक शिक्षा दी, पिता ने बचपन में शिक्षा दी है। मेरे देखते देखते उसकी पत्नी तो कभी कभी उसको टॉम एंड जेरी देखने के बहाने मोबाइल दे देती थी, उठा के एक कान के नीचे दिया ना तो सब सही हो गई। क्या हो गया? अब हम कुछ नहीं करेंगे, आप जैसा चाहते हैं बच्चे को वैसा तैयार करिए। शुरुआत के सिर्फ 5-6 साल तैयार करना होता है नई फसल को, सिर्फ 5-6 साल। 5-6 साल में जब बच्चा बिल्कुल अबोध होता है, उस अबोध अवस्था में एक बार उसको भय भर दो, इस पे हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाया तो छोटी सी चिमटी से इससे बार बार उसी हाथ की उंगली में मारा। छोटे से बच्चे को मार करके क्या मिलेगा? माइंड मेकअप। माइंड मेकअप करने पर वो बच्चा आज 3-3.25 फुट का होने के बावजूद मजाल है कि मोबाइल पे हाथ धरा दे। आज मैंने जब उसको देखा बहुत दिनों बाद, तो मुझे लगा कि मोंटी की दी गई शिक्षा आज कमाल कर रही है। लड़का मोबाइल में हाथ नहीं लगाता, बाप की आंख से डरता है। ये कब तक डरेगा? बोले जब तक इसको 12वीं क्लास में एंट्रेंस नहीं मिल जाएगा तब तक इसके हाथ में अब मोबाइल नहीं आएगा। उसके पापा ने इस बात का संकल्प खुद से किया है। अब बताइए, जमाने में इस तरीके के ट्रीटमेंट देकर के भी आप अपने बच्चे को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? इसको काऊ देखना है महाराज जी, बिना काऊ देखे हमारा बच्चा खाता नहीं, बिना टॉम एंड जेरी देखे बिना सोता नहीं। उसी में उसको मंकी मंकी जंपिंग ऑन द बेड जब देखता है तभी उसको नींद आती है, तभी वो स्कूल जाता है। आपको ट्रीटमेंट देना है। क्या सब चीज विद्यालय सिखाएगा आपके बच्चे को? आप सिखाएंगे। मोबाइल नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, नहीं, काऊ देखना है। 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, 3 दिन रो लो, 5 दिन रो लो। जैसे ही मोबाइल पे हाथ लगाया, कान के नीचे, हाथ के नीचे, मुंह के नीचे, उंगली पर, हाथ पर पड़ेगी, उसकी सहनी शक्ति के बराबर पड़ेगी। जब परिवार के लोग मारते हैं ना, परिवार के लोग मारते हैं तो दुश्मन जैसा नहीं मारते, इतना मारते हैं कि वो रोएगा 5 मिनट। 5 मिनट रोने के बाद वो बच्चा समझ जाएगा कि मुझे मोबाइल पर हाथ नहीं लगाना है। जितनी माँ बहनें हैं इस बात को बहुत गौर से सुने और आज से इस बात को इम्प्लीमेंट करें कि आपका बच्चा खाना खाए या ना खाए, हम अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे। आप मोबाइल चला रहे हैं अलग बात है, लेकिन आपका बच्चा आपके मोबाइल को ले रहा है। कई घरों में होता है 1.5 घंटा बच्चा मोबाइल ना चलाए तो फिर काम नहीं बनता महाराज, बहुत चिड़चिड़ करता है महाराज जी, इससे अच्छा मोबाइल दे दो। मोबाइल मात्र मत दो, मोबाइल के साथ जितना भी वेस्टर्न कल्चर है वो उसके माइंड में बाय बर्थ शिफ्ट हो रहा है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।